टेंसेस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कंसेप्ट जो आप सीख लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद आपसे दोबारा भूल जाता है और आपको फिर से वीडियोस देखने पड़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके से टेंसेस सिखाऊंगा कि आपका दिमाग भूलने की कोशिश भी नहीं करेगा। सो वेलकम टू द टेंसेस मास्टर क्लास कोर्स। सो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बेसिक्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बगैर बेसिक्स के ना आप वाल को कड़ा कर सकते हैं और ना किसी कंसेप्ट को सीख सकते हैं। तो अगर बात करें टेंसेस की बेसिक्स की तो वो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स। आपको अगर हेल्पिंग वर्ब्स इसके याद हो गए तो आपको ये सारे के सारे टेंसेस ऑलरेडी याद हो जाएंगे। सो लेट्स लर्न द बेसिक ऑफ टेंसेस। तो सबसे पहले इस टेबल को देखिए और हाँ, एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो को शांत जगह पर देखना और कॉपी पेन उठाकर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट कर लेना। तो इस टेबल में आपको 3 कैटेगरीज नजर आएंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो सबसे पहला जो है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ओके, मैंने उसके नीचे नीचे लिखे हुए हैं। जैसे कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट फर्स्ट वन होता है तो ये है, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज हैव बीन। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो है डू और डज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने हेल्पिंग वर्ब में इतना याद रखना है कि इस प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हमारे पास डू एंड डज। नाउ जो सेकेंड टेंस है वो हमारे पास है पास्ट। अब देखो एक टेंस को एक दूसरे के साथ रिलेट करो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए पास्ट जो है उसको हम रिलेट करेंगे प्रेजेंट के साथ इसके हेल्पिंग को। देखिए डू का जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड। तो देखना आपने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें आपने यूज करना है डिड। ठीक है, डू का सेकंड फॉर्म डिड। अब फ्यूचर पे आते हैं तो फ्यूचर में आपने एक चीज याद रखना है वेल। ठीक है, अब ये सारे जो नीचे आप देख रहे हैं ये वेल से ही बने हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इसका जो सबसे पहला है प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल टेंस का वो है वेल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नाउ अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब फिलहाल जारी। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम, आर। ठीक है, अब देखो इसको भी हम पास्ट के साथ रिलेट करेंगे, इन दोनों को हम लोग आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है, और इसको अलग से सीखेंगे क्योंकि इसमें ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें सारे के सारे वेल से निकले हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इसका जो सेकंड फॉर्म है ये आपके समझाने के लिए वाज वर। ठीक है, एम आर, एम तो छोड़ो, इज, आर, वाज, वर रिलेट कर रहे हैं ना दोनों, तो आपने इस तरीके से याद करना है। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर है तो इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो वाज। ठीक है, वाज, इज, वाज और आर, वर। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको रिलेट कर लेना है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपने वेल के साथ बी को ऐड कर लेना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वेल बी, ही वेल बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिलेट करना है। फ्यूचर में सबसे पहले जो हमारे पास सिंपल था वो था वेल और अब कंटिन्यूअस में यूज होगा वेल बी। ठीक है, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज, हैव। ठीक है, हैज, हैव ये आपने याद रखना है। अब देखिए हैज का जो सेकंड फॉर्म है हैज, हैव का वो है हैड। ठीक है, तो रिलेट कर दिया ना दोनों को। तो ये आप देख सकते हैं कितनी इजी है। आपने बस इस टेबल को याद रखना है, एक हेल्पिंग वर्ब को जहन में लाए, दूसरा आपके खुद ब खुद जहन में आ जाएगा। देखिए अब हैज, हैव का जो सेकंड फॉर्म हो गया वो है हैड। तो आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऐसे करके सीखना है। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट के साथ हमने हैव लगाया था ना, इसमें हम लोग हैव वेल के साथ यूज करेंगे। ये आपने माइंड में रखना है कि जितने भी हमारे पास फ्यूचर में होंगे पहला वर्ड जो है वो हमारे पास वेल होगा। ठीक है, अब हम सेकंड वर्ड इसके साथ टेंसेस के हिसाब से चेंज करेंगे। जैसे कि हमने कंटिन्यूअस में इसके साथ बी लगाया,
अब जो परफेक्ट है आप देख सकते हैं प्रेजेंट में भी हैव है, इसका सेकंड फॉर्म हैड है, तो यहाँ पर भी हम हैव का ही यूज करेंगे। मतलब क्या बन जाएगा, वेल हैव। ठीक है, वेल हैव बन जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जो कि लास्ट टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हैज हैव, अब इसके साथ आपने सिंपली बीन को ऐड कर लेना है, बाकी सेम है। यहाँ पर हैज हैव था, बीन, ठीक है, इसके साथ हैज हैव बीन हो जाएगा। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन है तो आपने हैज का यूज करना है, इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ पर हैड के साथ तो सारों का यूज करना है, और यहाँ पर भी आपने वेल हैव का यूज करना है, ठीक है, सारों सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जिसमें दो हो तो ही, शी एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हैज यूज होता है, और आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हैव यूज होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंगुलर है तो आपने हैज का यूज करना है, और अगर प्लूरल है तो आपने हैव बीन का यूज करना है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर प्लूरल है तो हैव बीन। यहाँ पर हमने बीन का इजाफा करा था, तो यहाँ पर भी हम लोग बीन का ही इजाफा करेंगे। हैड बीन, हेड के साथ हम नीचे आ गया, ठीक है, ये भी हमने नीचे लेकर आए थे, तो हेड के साथ बीन लगा दिया। कितना ज्यादा इजी कंसेप्ट है टेंसेस का, हेड बीन हो गया, और ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम वेल हैव को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। वेल हैव बीन सबके साथ ऐड कर लेना है, बीन, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, वेल हैव बीन, इस तरीके से। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले था डू डज, सेकंड फॉर्म डेड, एंड फ्यूचर का जो पहला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसका है वेल, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, इसका सेकंड फॉर्म होगा वाज, वर, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, और फ्यूचर में वेल के साथ आपने सिंपली बी को ऐड कर लेना है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो हैज हैव, ठीक है, हैज हैव, उस हैज हैव का सेकंड फॉर्म जो है वो हैड है, तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और सिंपली यहाँ पर इस हैव को उठाकर लेकर जाकर हमें वेल के साथ लगा लेना है, वेल हैव हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी हैज हैव को, ठीक है, ये जो परफेक्ट टेंस में हमने यूज किया था, इसी हैज हैव को नीचे लेकर आते हैं सब में, वेल हैव को भी नीचे लेकर आएंगे, हैड को भी नीचे लेकर आएंगे, हैज हैव को भी नीचे लेकर आएंगे, और इन सब के साथ बीन को ऐड कर लेंगे। क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वेल हैव बीन। तो आ गया समझ? ओके, लेट्स लर्न मोर। अब सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे पास है कि हमें किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। जनरली वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं जो टेंसेस में हम यूज करते हैं, V1, V2, V3। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। टेबल को जरा गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। टेंस टाइप, यहाँ पर हम लोग टेंस को डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर वर्ब फॉर्म यूज्ड। अब जितनी भी सिंपल टेंस है, चाहे वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है, उसमें यूज होगा V1, ये आपने याद रखना है। लेकिन सम जो हमारे पास स्पेशल केसेस है वहां पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरा टेंस है वो है पास्ट प्रेजेंट टेंस, ये दोनों थोड़ी सी ट्रिकी है, इसको मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो सिंपल में आपने V1 को यूज करना है जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए, ये बात आपने याद रखनी है। जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तब आपने V1 को जरूर यूज करना है, ठीक है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम डू डज को यूज करेंगे तो V1 यूज होगा। जैसे कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डिड को यूज करेंगे तो V1 यूज होगा। जैसे अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग वेल को यूज करेंगे तो V1 यूज होगा। लेकिन अगर फ्यूचर में तो ऐसे भी यूज होगा V1, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, V1 सिंपल। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट में जो है वो आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, वो हम आगे सीखेंगे। अब सेकंड में हमारे पास आता है कंटिन्यूअस। अब देखिए जहां भी कंटिन्यूअस का वर्ड आए V1 प्लस ING आपके जहन में आना चाहिए, जहां भी, चाहे वो परफेक्ट के साथ आए, यहाँ पर आए, जहां पर भी टेंसेस में कंटिन्यूअस का वर्ड आए वहां पर आपका यूज होगा V1 प्लस ING। गौर से सुनिए मेरी बात, कंटिन्यूअस V1 प्लस ING, ये आपने याद रखना है। अब 3 टेंसेस इसके हो गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, टोटल 12 है। अब देखिए यहाँ पर भी कंटिन्यूअस आ रहा है ना,
परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर भी V1 प्लस ING, मैंने आपको बताया कि जहां भी कंटिन्यूअस आए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 प्लस ING हो जाएगा। अब इसकी भी 3 टेंसेज हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये भी हमारे पास 3 थे, कितने हो गए 9। अब देखिए जहां पर प्योर परफेक्ट है, मतलब कि कंटिन्यूअस उसके साथ ना हो, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, वहां पर आपने V3 को यूज करना है। ठीक है, V3 को। परफेक्ट में जो प्योर परफेक्ट है, मतलब जो हमारे पास अकेला परफेक्ट आ जाता है, जैसे कि पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आपने V3 को यूज करना है। ठीक है, तो सिंपल में हम लोग हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। कंटिन्यूअस में जहां भी आए V1 प्लस ING, परफेक्ट जो हमारे पास अगर अकेले आए, मतलब उसके साथ कंटिन्यूअस ना हो, तो V3, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो V1 प्लस ING फिर हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के आखिर में, ठीक है, मैं आपको प्रेजेंट जो लार्ज कैटेगरी है, प्रेजेंट टेंस के आखिर में है आएगा। ठीक है, जब भी सेंटेंस हो वहां पर है आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है आया हुआ है ना लास्ट में सब में, लेकिन फर्क इसमें पहले है। अब थर्ड को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में आपने ये बात याद रखनी है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, चुका वाला जो है वो परफेक्ट में यूज होगा। अगर आप प्रेजेंट है तो है यूज होगा, अगर पास्ट है तो ता यूज होगा, अगर फ्यूचर है तो होगा यूज होगा। मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे आपने सीखने हैं। अब जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब में बताया था कि जहाँ कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए वहाँ पर V1 प्लस ING होगा, जहाँ कंटिन्यूअस आ जाए वहाँ पर रहा होगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास रहा है होगा। ठीक है, रहा है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है तो पहचान सेम है। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर हमें 2 जुमले हैं, वहां पर यहाँ पर भी रहा है यूज हुआ है और यहाँ पर भी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो गौर से सुनिए मेरी बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल होगा, रहा है, रही है, रही है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास टाइम भी, मतलब मुद्दत हमारे पास यूज हो जाएगा, टाइम उसके साथ लग जाएगा, जो हम सिंस फॉर लगाते हैं ना, सिंस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर हमारे पास लेंथ ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस का जो है वो एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इस सेंटेंस में हमने टाइम को यूज किया, जो कि है 2 आवर्स हमने यूज किया ना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो जिसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन मेंशन हो तो हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले होंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम केस होता है। अब बात करते हैं पास्ट की। मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन आपके ज्यादा समझने के लिए मैंने अलग अलग टेबल्स बनाए हैं, तो जरा इस टेबल को भी गौर से देखिए। टेंस है, उर्दू पहचान है। पास्ट सिंपल, मैंने आपको बताया कि जो लार्ज कैटेगरी है, प्रेजेंट में आखिर में है होगा, पास्ट में आखिर में ता होगा, और फ्यूचर में आखिर में गा होगा, ये वाला गा। ठीक है, ये फ्यूचर में आखिर में यही होगा। तो फिलहाल हम लोग पास्ट को पढ़ लेते हैं। तो पास्ट में जो सबसे पहला टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस, मतलब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो इसका जो उर्दू पहचान है वो है अलिफ, ठीक है, या छोटी है, बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, और ता ती ते वगैरह इसमें यूज होंगे। जैसे कि पास्ट सिंपल टेंस में अलिफ, ये ता ती ते वगैरह यूज होंगे, या सिंपल भी आप ता ती भी याद कर सकते हो। जो सेकंड टेंस है वो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस में हमेशा होगा रहा, ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन द पार्ट ऑफ द टेंस। अगर आपका प्रेजेंट है तो है होगा, रहा है, रही है, रहे है। पास्ट है तो रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरीके से आपने सीखने हैं फटाफट। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा था, रहे थे, रही थे, ठीक है। इस तरीके से रहा तो आया है, लेकिन हमने पास्ट के साथ ता यूज करना है तो सिंपली ता लगाया ना, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब सीखे थे। इस तरीके से आपने इसको भी सीख लेना है, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएंगे। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में हमेशा चुका यूज होता है। अगर प्रेजेंट का है तो चुका है, अगर पास्ट का है तो चुका था, अगर
फ्यूचर का है तो चुका होगा, मतलब गा यूज किया ना फ्यूचर में पेर। पास्ट में हम ता यूज करते हैं। परफेक्ट के साथ चुका यूज होता है, कंटिन्यूअस के साथ रहा यूज होता है। और जो हमारे पास सिंपल है उसका आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेम हेल्पिंग वर्ब जो हम कैटेगरी पढ़ते हैं, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है तो रहा था होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसके साथ टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया हैड बीन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीखना है। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, टाइम ड्यूरेशन फिर से आ गया जो कि है 2 आवर्स। तो ये थे हमारे पास पास्ट टेंस के पहचान। नाउ हम लास्ट कैटेगरी पे आ चुके हैं जो कि है फ्यूचर। अब हम पढ़ते हैं लास्ट कैटेगरी पे जो क्या है फ्यूचर। तो इसमें सबसे पहले जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर सिंपल भी इसको कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको कहा था जो बेसिक आपने फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट के समझने हैं। प्रेजेंट का था है, पास्ट का जो था वो हमारे पास है था, ठीक है। प्रेजेंट का क्या था है आएगा, पास्ट का क्या था कि था आएगा, और फ्यूचर का क्या था कि होगा आएगा, मतलब गा, ठीक है। ये तीनों से आपने ये जो बहुत बड़ा मैं आपको जो है डिफरेंस बता रहा हूँ। बाकी कोर जो हम मजीद फॉर में जो हम सब टाइप्स में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज, मतलब कंटिन्यूअस के साथ मैंने आपको बताया कि रहा होगा, ठीक है, रहा ऐड हो जाएगा, मतलब बाकी जो फ्यूचर है तो होगा आखिर में आ जाएगा, तो रहा को ऐड करो रहा होगा। अब हम फिलहाल फ्यूचर सिंपल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वो स्कूल जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास ही विल गो टू स्कूल। तो ये हमारे पास क्या है उर्दू पहचान है, गा गी गे के ऐसे उर्दू की जुमले जहां पर गा गी गे आखिर में आ जाए फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस कहलाएंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंटिन्यूअस में हमेशा रहा होगा, रहा मतलब रहा ऐड होगा और V1 प्लस ING होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने रहा को ऐड कर लिया, कैटेगरी कौन सी है फ्यूचर की है, तो फ्यूचर का जो मेन जो हमारे पास था वो गा था, गा को ऐड कर लिया, रहा होगा, ठीक है, रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। मैंने आपको कहा था जो परफेक्ट है उसका वो हमारे पास है चुका, चुका हमने ऐड किया, होगा खुद आ गया इसके साथ फ्यूचर वाला। अब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो अब पढ़ते हैं लास्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान है वो सेम होगा कंटिन्यूअस टेंस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेम होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब सेम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, जैसे कि यहाँ पर है। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, टाइम मेंशन होगा। अब टाइम के साथ इसके साथ सिंस और फॉर भी यूज होंगे जो कि कंपलसरी है। सिंस हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, और जो फॉर है वो हमारे पास लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको टेंसेस हमारी PDF से सीखनी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारी खुद की बनाई हुई टेंसेस इजीएस्ट वे में है उसको भी आप देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। सो अभी हम ऊपर जितनी भी हमने कंसेप्ट पढ़ी उनको एप्लीकेबल करेंगे इन्हीं प्रेजेंट एग्जाम्पल्स पे। इसमें से एक एक सेंटेंस मैंने एक एक टेंस का लिया हुआ है। अब देखिए प्रेजेंट हम लार्ज कैटेगरी में आ गए। प्रेजेंट सिंपल का जो है वो पहला ही प्लेस क्रिकेट। देखिए यहाँ पर हमने जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करा है। अब ये हेल्प करेगा आपको ये जो मैंने नोट में लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, ठीक है। अब यहाँ पर नो हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ध्यान से सुनी मेरी बात, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव और क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तो उसमें डू और डज जो कि इसके हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है। मतलब आपने ये समझ लेना है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब तो यूज होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद। कंप्लीट हो गया? अबे नहीं, ऐसे मत जाओ। देखिए प्ले के साथ हमने एस या ES का इजाफा करा है जो कि सिर्फ इस टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ध्यान से सुने, अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तब आपने S या ES का इजाफा वर्ब के साथ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर है तो मैंने S का या ES का इजाफा किया। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस में मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो मैं कोई भी इजाफा नहीं करूंगा, जैसे कि वी प्ले क्रिकेट, अब ये बन गया, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, S या S भी
यूज नहीं होगा। और ध्यान रहे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज होता है, चाहे वो पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब आपने यूज करना है। और पॉजिटिव में हमारे पास एस या एस का इजाफा होता है, वो तब जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, मतलब ही शी टेंड सिंगुलर नाउन हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, मैंने लगाया इज। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब था वो था इज एम आर, ठीक है। तो इसके साथ आपने क्या यूज करना है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। और आई आपने हमेशा एम के साथ यूज करना है, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आपने आर यूज करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर, तो मैंने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैं वही सेम सेंटेंस आपको सब टेंसेस में अप्लाई करके दिखाऊंगा। अब देखिए थर्ड में है परफेक्ट टेंस, ठीक है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन है तो आपने हैज का यूज करना है। अगर आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन है तो आपने हैव का यूज करना है। हमने पढ़ा ना हेल्पिंग वर्ब, वो आपको ध्यान में रखते हुए इन सेंटेंसेस को सीखना है। अब देखिए ही हैज प्लेड क्रिकेट, मैंने आपको बताया कि जहां पर भी परफेक्ट का वर्ड आ जाए, मतलब अकेला परफेक्ट, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पर आपने क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ठीक है। देखिए थर्ड फॉर्म वर्ब यूज किया ना, प्ले प्लेड प्लेड, मैंने थर्ड फॉर्म वर्ब यहाँ पर यूज किया। और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कंटिन्यूअस है वो पर V1 प्लस ING होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, ING लगाया, क्या बन गया, प्लेइंग क्रिकेट। देखिए कितना इजी है। और परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होता है, जो कि मैंने यूज किया, आपके सामने है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब बात करते हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। देखिए ही हैज बीन, हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर हमारे काम आ रहे हैं। हैज के साथ हमने क्या लगाया, बीन ऐड किया। अगर यहाँ पर हैव तो होगा तो यहाँ पर हैव बीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करा है। अब देखिए ही हैज बीन प्लेइंग, यहाँ पर भी हमारे पास कंटिन्यूअस का वर्ड आया था, तो मैंने क्या यूज किया, V1 प्लस ING। ये बात आपने नहीं भूलनी, V1 प्लस ING कंटिन्यूअस के साथ। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगाऊं, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक तो आपको यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पता चल रहा है, और दूसरा आपको यहाँ से भी पता चल रहा होगा कि अगर टाइम ड्यूरेशन मेंशन है तो हमारे पास हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ही होंगे। जैसे कि यहाँ पर है फॉर 2 आवर्स, ठीक है। फॉर माने क्यों लगाया, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टाइम है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट पे 1 आवर हुआ, ये दूसरे पॉइंट पे 2 घंटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास टाइम है वो एक लेंथ है। अगर मैं कहूँ कि 2025, तो ये हमारे पास एक एग्जैक्ट पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो इसके साथ हमारे पास क्या यूज होगा, सिंस। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको चेंज करूँ कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2025, तो ये हमारे पास एक करेक्ट सेंटेंस बन चुका है। नाउ लेट्स लर्न पास्ट टेंस। अब सबसे पहला जो टेंस है वो हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए ही प्लेड क्रिकेट, पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपने हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करना है, वो भी किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब पास्ट सिंपल में। इस बॉक्स को थोड़ा सा देखिए कि जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस है उसके पास नो हेल्पिंग वर्ब, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया तो आपने फर्स्ट फॉर्म वर्ब को यूज करना है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, जैसे कि यहाँ पर मैं हेल्पिंग वर्ब यूज कर लूं, डिड, ही डिड प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है तो हमारे पास सेकंड फॉर्म वर्ब यूज होगा। ध्यान में रखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल की और पास्ट सिंपल की, अगर इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, प्रेजेंट सिंपल में डू डज यूज हुए और पास्ट सिंपल में डिड यूज हुए, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाना। तो यहाँ पर हम पास्ट सिंपल को पढ़ रहे हैं, तो ही प्लेड क्रिकेट। अब देखिए ही मैंने लगाया सब्जेक्ट, प्लेड हमारे पास क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव में नो हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब यूज होगा।
और नेगेटिव एंड क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव में डिड भी यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म फॉर भी यूज होगा। और यहाँ पर ये जो एस ए ई एस वाली कहानी नहीं है कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो तो आपने एस ए ई एस का यूज करना है, सिंपल सेकंड फॉर्म फॉर पॉजिटिव में यूज करना है आपने। और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा तो जो वर्ब है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। भाई आ गया ना V1 प्लस आई एन जी वाला। मैंने आपको कहा था V1 प्लस आई एन जी एंड सेकेंड जो हमारे पास इज एम आर का सेकेंड फॉर्म क्या था, वाज वर, तो उसी को एप्लीकेबल करेंगे। नाउ लेट्स अप्लाई। तो यहाँ पर सेकेंड जो है पास्ट कंटिन्यूअस है, ही वाज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बहरहाल यहाँ पर मैंने जो है सारे सिंगुलर यूज करे हैं। तो यहाँ पर ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले प्लस आई एन जी बन गया ना V1 प्लस आई एन जी, क्रिकेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, बहुत सिंपल है। कंटिन्यूअस वाले सारे के सारे सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड की, पास्ट परफेक्ट की। भाई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज करना है परफेक्ट में। देखिए ही हैड, हैड तो इसका हेल्पिंग वर्ब है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, जो कि हैज हैव का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेड, तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म फॉर यूज हुआ। फिर क्रिकेट, तो ही हैड प्लेड क्रिकेट जो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। देखिए ही हैड बीन, हैड के साथ हमने सिंपली बीन का इजाफा करना है। जब भी हमारे पास जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके साथ हमारे पास जो है परफेक्ट के जो प्योर परफेक्ट है उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन ऐड करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था वो होता हैज हैव, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन को ऐड कर लिया जो कि बन गया हैज हैव बीन। तो इसी तरह सेम पास्ट परफेक्ट का था हेड, तो हेड के साथ हमने बीन को ऐड करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बना दिया। तो ये हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, कंटिन्यूअस आया है तो V1 प्लस आई एन जी ऑलरेडी होगा। परफेक्ट आया होता तो थर्ड फॉर्म वर्ब होगा, और अगर सिंपल आया होता तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास टाइम ड्यूरेशन यूज हुआ है क्योंकि हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो वहाँ पर फॉर 2 आवर्स लेंथ ऑफ टाइम है तो फॉर यूज किया है और 2 आवर्स। नाउ हम आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी को जो कि है फ्यूचर। तो देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस, ही वेल प्ले क्रिकेट। मैंने आपको बताया था कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें सबसे पहला तो वेल ही आएगा। देख सकते हो भाई पूरा कतार लगा हुआ है वेल का, बाकी हम लोग चेंज करेंगे वक्त के साथ साथ। अब देखिए फ्यूचर सिंपल है तो सबसे पहला ही वेल प्ले क्रिकेट। मैंने आपको उस टेबल में बताया था ना कि फ्यूचर में आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज करना है, ज्यादातर फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज होता है। वो भी दो स्पेशल केसेस है, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस में, जो कि मैंने आपको डिस्कस कर ली डिटेल के साथ। उम्मीद है आपको याद हो चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए ही वेल प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले मैंने लगाया सब्जेक्ट जो कि है सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, फिर मैंने लगाया वेल। अगर यहाँ पर शी होता तो भी वेल होता, अगर यहाँ पर दे होता तो भी वेल होता, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई नाम होता तो भी वेल होता, जो भी हो वेल होगा फ्यूचर सिंपल टेंस में, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब भी एक है तो सारा कुछ सब्जेक्ट के साथ ये वेल यूज होगा। ही वेल प्ले फर्स्ट फॉर्म फॉर यूज किया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट लगाया। अब बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। हमेशा आपने V1 प्लस आई एन जी को यूज करना है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कि वेल तो फर्स्ट होगा, लेकिन वेल के साथ हम बी को ऐड करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बना देंगे। तो ही वेल बी, देख रहे हो, ही वेल बी प्लेइंग क्रिकेट। प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म पर है, प्लस आई एन जी ऐड कर लिया, V1 प्लस आई एन जी, ही वेल बी प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड को देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ही वेल हैव प्लेड क्रिकेट। ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वेल हैव। अब देखिए हमने जो है हैव का यूज करा था ना, हैज हैव, जो हमारे पास प्रेजेंट, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हैज हैव का जो हैव है वो आपने चुरा लेना है और वेल के साथ ऐड कर लेना है, तो फ्यूचर का भी काम हो जाएगा। मतलब इसने प्रेजेंट बाई से मदद मांगी कि आप मुझे हैव दे दे, तो प्रेजेंट ने फ्यूचर को हैव दे दिया, ये जा भाई तू भी क्या याद रखेगा, तो वेल के साथ हमने हैव को ऐड कर लिया, तो वेल हैव बन गया जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, वेल हैव, ठीक है, वेल हैव प्लेड। अब जहां पर भी हमारे पास परफेक्ट का वर्ड आ जाए, प्योर परफेक्ट मतलब एक परफेक्ट, कंटिन्यूअस ना हो, जहाँ पर कंटिन्यूअस आ जाए वहां पर V1 प्लस आई एन जी, जहाँ पर परफेक्ट आ जाए वहां पर आपने थर्ड फॉर्म वर्ब। अब देखिए यहाँ पर भी हमने थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करा है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास सेंटेंस बन चुका है। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ही वेल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या ऐड कर लेते हैं, बीन, तो सिंपली उसी हेल्पिंग वर्ब को, इस हेल्पिंग वर्ब को हमने नीचे उतारा, फिर वेल हैव हो गया, बीन ऐड कर लिया, ही वेल हैव बीन
कंटिन्यूस है, प्लेइंग V1 प्लस एंज हो गया, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, परफेक्ट कंटिन्यूस है तो टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन कर लिया। तो ये थी टेंसेस की कंप्लीट कोर्स। अभी भी अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो अगर हाँ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मज़ीद भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।